हेलो जी मैनेजर साहब बोलिए। सर वो मुंबई वाला केस सर आपको जाना पड़ेगा कल ही। क्या? यस सर, जाना जरूरी है, वो भी आपका। नहीं तो सर वो लोग लीगल एक्शन लेंगे। नहीं मैनेजर साहब, मैं नहीं जा सकता हूँ। आप जानते हैं कि अक्षय का यहाँ पर, मेरा यहाँ रहना बहुत जरूरी है। आई नो सर, लेकिन आपका वहाँ जाना भी तो बहुत जरूरी है। मैं नहीं जा सकता। आप वहाँ के लिए कोई और तरीका ढूंढ लीजिए प्लीज। हो सकता तो आपको कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती सर। नहीं हो पाएगा, तभी तो आपसे कह रहा हूँ। आपको छोड़ के मैं कैसे जा सकता हूँ अक्षर? मैं नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं। मत जाइए नैतिक, प्लीज मुझे इस हाल में छोड़ के मत जाइए। आपको पता है ना, इस वक्त मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। पिछली बार भी आप ऐसे ही चले गए थे। मत छोड़ के जाइए मुझे। आपको पता है ना, छोटू में भी कभी भी आ सकता है। अब प्लीज मत जाइए, प्लीज नैतिक मत जाइए प्लीज मत जाइए मुझे छोड़ के। हेलो 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 सर, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हाँ मैनेजर साहब। सुबह की फ्लाइट करवा दूं ना सर? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। बट सर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो हो जाने दीजिए, लेकिन मैं कहीं नहीं जा सकता। आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। चले गए थे आप? मैं आपको कितना मिस कर रही थी। हाँ वो कुछ नहीं, रॉन्ग नंबर था। और मैं कहीं नहीं जाऊंगा अक्षय, मैं हूँ आपके साथ, आप ही के पास। मुझे पता है, ये बात आपको बोलने की क्या जरूरत पड़ गई? जैसे आई लव यू कहने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कह रहा हूँ आई लव यू। आई लव यू टू। बेटा थोड़ी देर के लिए लेट जा, बैठ बैठ के थक गई होगी ना? नहीं भाभी माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम क्या करेंगे करिश्मा चाची? नाक्ष, मेरे गेम्स तो ओवर हो गए, अब हम जो चाहे वो कर सकते हैं। नहीं नहीं करिश्मा, अभी नहीं, अभी तो अक्षरा और छोटू बेबी को गिफ्ट भी तो देना है। वाओ गिफ्ट, तो फिर जल्दी दो ना। आपको इतनी जल्दी क्यों है डुगू? गिफ्ट मुझे और छोटू बेबी को मिलने वाले हैं। आई नो मम्मा, लेकिन जब तक छोटू बेबी नहीं आता तब तक उसके सारे गिफ्ट मैं ही तो संभाल के रखूंगा। देखिए ना, आमतौर पे बड़े और छोटे में झगड़ा होता रहता है, पर नक्श को देख के ऐसा लगता है कि ये ऐसा कभी नहीं होने देगा, है ना? हमारा चीकू बहुत समझदार है, देखिएगा जब छोटू बेबी आ जाएगा ना, सबसे ज्यादा यही उसका ध्यान रखेगा। पता है अक्षरा, इस बार तुमको बहुत ही अलग तरीके के गिफ्ट्स मिलेंगे। अच्छा दीदी, आपको कैसे पता? सबने सलाह करके ही गिफ्ट्स खरीदे हैं दीदी। हाँ, ताकि कोई भी गिफ्ट रिपीट ना हो और ना ही मिस हो। और ये बड़ी दादी का क्या तब हुआ? मतलब छोटू बेबी की बड़ी दादी भी बहुत स्मार्ट है। हाँ, स्मार्ट नहीं अक्षरा, कूल। ये लो मम्मा, मेरी तरफ से छोटू बेबी के लिए गिफ्ट। वाह नक्ष, आप भी गिफ्ट लाए हो? हाँ, छोटू बेबी के लिए छोटू सा गिफ्ट। बहुत ही अच्छा है डुगू, आप देखना छोटू बेबी को आपका ये गिफ्ट सबसे ज्यादा पसंद आएगा। और आपको भी वो गिफ्ट बहुत पसंद आएगा जो छोटू बेबी ने आपके लिए सिलेक्ट किया है। मेरे लिए? वाव, सो बिग। लेकिन उसने मुझे क्यों दिया? क्योंकि आपने उसके लिए बेबी शावर रखा, इतनी मेहनत की। छोटू बेबी पता है क्या कहता है? कहता है कि भैया मुझसे जितना प्यार करते हैं ना, उतना ही मैं भी उनसे करता। थैंक यू मम्मा। भगवान तुझे बुरी नजर से बचाए।
भगवान करे तीनों का प्यार हमेशा ऐसे ही बना रहे। तीनों का नहीं नानी, चारों का। चलो चलो, हो गया सबका। अब मैं अपना उपहार दूंगी। लेकिन माँ, आपका गिफ्ट है कहाँ? अरे ये लो, कब से हाथ में पकड़ कर बैठी हूँ मैं। सोचा सबका होने दो, उसके बाद ही दूंगी मैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा और बहुत खास है। इसमें वो तारीख लिखी है जिस तारीख में इस बच्चे को इस दुनिया में आना चाहिए। माँ, लेकिन ये हम कैसे तय कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हैं? अरे शुभ मुहूर्त नाम की भी कोई चीज है ना। आजकल इतनी सुविधाएं उपलब्ध है, तो क्यों नहीं उसका फायदा उठाया जाए। मतलब ये देवयानी बहन कि आजकल सब कुछ अपने हाथ में है। डॉक्टर के पास जाओ और ऑपरेशन कर डालो। तो मैंने ये जाके बात पंडित जी को कह दी। इन दिनों ग्रह नक्षत्रों की दशा अच्छी नहीं चल रही है, तो मैंने कहा पक्की तारीख निकाल के दीजिए। तो उन्होंने ये तारीख निकाल के दी। इस तारीख में तुम अपने बच्चे को इस दुनिया में लेके आना। ये लो बहू। नहीं आंटी, प्लीज आप मुझे ये गिफ्ट मत दीजिए। मैं अपने मन में कोई वहम नहीं पालना चाहती हूँ। हाँ आंटी जी, ये सब अंधविश्वास है और हम इसमें बिल्कुल नहीं मानते। बच्चा जिस वक्त भी आएगा, घर वालों के लिए, माँ बाप के लिए खुशियाँ साथ लेकर ही आएगा। तो फिर दिन और वक्त से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और वैसे भी आंटी जी वो कहते हैं ना कि कुछ चीजें भगवान पर ही छोड़ देनी चाहिए। कहते हैं ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। अब जब भगवान खुद ही पधार रहे हैं, तो फिर क्या शुभ और क्या अशुभ। हाँ रुक्मिणी बहन, जीवन मरण हमारे हाथ में तो नहीं है। जो जब जब होना है होता रहेगा, इसलिए हो जाने दीजिए जब भी उसे होना है। आप पर फिर भी आंटी, आपने हमारे लिए, हमारे बेबी के लिए इतना सोचा, उसके लिए थैंक्स। हमारे बच्चे को आपका आशीर्वाद मिल गया, यही बहुत है। नैतिक, क्या हुआ? किसका फोन है? नहीं कुछ नहीं, वो मैनेजर साहब फोन कर रहे थे। वो जो नए क्लाइंट है ना, उनसे मीटिंग रखना चाह रहे हैं अगले हफ्ते। तो मैं कह रहा हूँ कि बस थोड़ा बिजी हूँ, बाद में रख लेते हैं, लेकिन नहीं, पीछे पड़ गए। हाँ तो क्या हो गया नैतिक, कर लीजिए ना मीटिंग, उसमें क्या है। नहीं इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है अक्षर, बाद में कर लूंगा। अच्छा भाभी माँ, चलते हैं। बहुत आनंद आया आज। आनंद हमें आया राशि बहन। सबसे ज्यादा आनंद तो मुझे आया भाभी माँ, और उसके लिए ना मैं दिल से आप सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। मुझे और छोटू बेबी, हम दोनों के लिए ना आपने ये दिन बहुत ही यादगार बना दिया। हाँ, हम सब ने सुन लिया है तेरा थैंक यू। अब तू हम सब की बात सुन और जाकर आराम कर। बाकी थैंक यू का हिसाब ना हम बाद में कर लेंगे। हाँ बेटा सुन, दिन पूरे हैं, कभी भी अस्पताल जाना पड़ सकता है। पूरी तैयारी रखना हाँ, और अपना अच्छे से ध्यान रखना। जी। अच्छा बेटा, खूब खुश रहा कर, ये पल फिर नहीं आएंगे। चलिए अब आप जल्दी से सो जाइए। देख, इतनी जल्दी नींद कहाँ आएगी मुझे, और ये भी कोई टाइम है सोने का, न रात न दोपहर। आप कोशिश तो कीजिए, नींद आ ही जाएगी। और अगर ना आए ना, तो आप 100 से 1 तक उल्टी गिनती कीजिए। वाह वाह वाह, मतलब मेरे आइडियाज आप मुझ पे ही थोप रहे हैं। हाँ देखा आपने छोटे बेबी, आपके पापा कितने स्मार्ट होते जा रहे हैं। छोटू बेबी हो नहीं गया हूँ, ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्मार्ट था। आपकी जो मम्मा है ना, वही बुद्धू है। अब आप ज्यादा बातें मत कीजिए, आप आराम से सो जाइए। मैं नीचे जा रहा हूँ, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो
तो आप मुझे बता दीजिएगा। ओके। आप परेशान हैं क्या किसी बात को लेके? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप सो जाइए। $199 जस्मीन, बेटर फील हो रहा है अभी? हाँ जी भाभी। पर भाभी, जैसे ही ख्याल आता है ना, फिर से बेचैनी होने लगती है। जस्मीन, दूसरी चीजों में ध्यान लगाने की कोशिश करो, ठीक है? अच्छा, लो नींबू पानी। जस्मीन, क्या हुआ? रो क्यों रही हो? भाभी, मुझे बहुत बुरा लगा। अक्षरा दीदी ने हमेशा मेरा साथ दिया, और आज जब उनकी लाइफ का इतना बड़ा दिन था, मैं उनसे दूर भाग रही थी, उनसे ठीक से गले तक नहीं लग पाई। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। भाभी, पागल हो तुम भी जस्मीन, इतनी सी बात पे रो रही हो? हमने जो किया जानबूझ के थोड़ी ना किया है। अक्षरा बहुत समझदार है, जब हम उसे बताएंगे ना तो वो समझेगी इस बात को। फिर मैं अपना क्या करूं भाभी? कैसे समझाऊं खुद को? पता नहीं भाभी, पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। जस्मीन, क्यों हो रहा है मतलब? हर चीज का कारण नहीं होता है। किसी को कॉकरोच से डर लगता है तो लगता है। अब वो क्यों लगता है, कैसे लगता है, कि कोई कैसे बताएगा? चलो, अब इस बारे में ना ज्यादा मत सोचो। मैनेजर साहब, आप मुझे क्यों बार बार फोन कर रहे हैं? मैं आपसे कह चुका हूँ ना, मैं नहीं जा सकता। आप प्लीज किसी और कोई और जा सकता तो आपसे एक बार भी नहीं कहता सर। आपका जाना ही जरूरी है। मेरे आने वाले बच्चे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी होगा देखा जाएगा मैनेजर साहब, लेकिन प्लीज मैं नहीं जा सकता कहीं भी। और प्लीज इस बात के लिए ना मुझे फोर्स मत कीजिए, जोर मत डालिए मुझ पर। जैसे भी हो सके अपनी तरीके से आप इस बात को हैंडल करने की कोशिश कीजिए, बस। क्या? मैं आपको 5 मिनट में फोन करता हूं। जी ठीक है। मैनेजर का फोन आया था। मैंने सुना है तुमने मना कर दिया जाने से। कहाँ जाना है मुन्ना को? मुन्ना को बंबई जाना हो, एक जरूरी काम। वर्षा, ये क्या हुआ है जसमीत को? मतलब किस बात का डर है उसे? माँ, थोड़ी अजीब बात है। आपने पहले कभी सुना नहीं होगा, फोबिया कहते हैं इसे। इसमें ना औरतें घबरा जाती हैं, उन्हें डर लगता है प्रेग्नेंट औरत को देख के। पर क्यों? क्यों का कोई कारण नहीं है माँ। जैसे हमें कीड़ों से डर लगता है, किसी को अंधेरे से डर लगता है, किसी को पानी से, वैसे ही ये भी एक तरह का डर है। विश्वास करना बहुत मुश्किल है। एक औरत को किसी दूसरी गर्भवती औरत को देखकर डर लगता है, घबराहट होती है। होती है माँ। मैं नेट पे पढ़ रही थी, जो औरतें दर्द नहीं सह पाती हैं, ऑपरेशन या फिर खून को देखकर जो डर जाती है ना, उनमें ये बहुत कॉमन है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। अब ऐसे में छोटी भी आनी है, उसे भी मायके जाना पड़ गया तो हम घी ना थोड़ा कम ही डालना। हाँ तो ठीक ही तो कह रहा है मुन्ना, ऐसे कैसे जा सकता है वो? अभी किसी भी वक्त बहू के पेट में दर्द शुरू हो सकता है। ऐसे में मुन्ना का बहू के साथ रहना बहुत जरूरी है। भाई माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। पिछली बार जब नक्श होने वाला था तब भी मैं अक्षर को अकेला छोड़कर चले गया था। उस बात के लिए आज तक मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाया, लेकिन दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मुन्ना, तुम्हें पता है ना जाने से क्या नुकसान हो सकता है?
क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? वो कह रहा है ना उसे नहीं जाना, तो रहने दीजिए। ऐसा भी कौन सा जरूरी काम आ गया है राजमुन्ना जो मुन्ना के बगैर नहीं हो सकता? और ऐसा है भी तो क्या वो थोड़ी देर के लिए रुक नहीं सकते? अगर जरूरी नहीं होता तो क्या मैं मुन्ना से कहता इस समय जाने के लिए? अगर ये काम हमने समय पर पूरा नहीं किया तो हो सकता है वो लोग कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें। ये तो क्या कह रहे हैं राजमुन्ना? अभी माँ, मुंबई का काम मुन्ना ही संभालता है। 90% काम हो चुका है। अगर कोई और डील होती तो मैं खुद चला जाता या किसी और को भेज देता, लेकिन इस डील में मुन्ना का जाना बहुत जरूरी है। बस 2 ही दिनों की तो बात है। बाबूजी, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी अक्षय को जरूरत पड़ती है मैं नहीं होता हूँ। जब नक्श पैदा होने वाला था तब नहीं था, जब वो बड़ा हो रहा था तो होकर भी मैं नहीं था, कोमा में था। और अभी छोटू बेबी। मुन्ना, ऐसे उदास मत हो बेटा। देख बेटा, तू जल्दी जा और काम करके जल्दी वापस आ जा। हाँ, और वैसे भी डिलीवरी को तो भी टाइम है ना। कब जाना है? कल सुबह। नहीं बाबूजी, मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं जा सकता, सॉरी। मुन्ना, जा बेटा, हुआ। ये तो सच में चिंता का विषय है। जी वही तो, कल को जब खुद का माँ बनने का समय आएगा तो कैसे संभालेगी? सोच रही थी कि क्यों ना जसमीत को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया जाए, मे बी कोई सॉल्यूशन निकल जाए। जसमीत पागल थोड़ी ना है वर्षा बेटा। हाँ बेटा, बस उसके मन में एक डर है ना जो हमें किसी भी तरह निकालना है। हाँ माँ, पर वो हमारी बस की बात नहीं है। और साइकियाट्रिस्ट को दिखाने का मतलब ये नहीं है कि वो इंसान पागल है। वर्षा ठीक कह रही है माँ। जसमीत को जिस तरह का डर है उसे दूर करने के लिए एक प्रोफेशनल की जरूरत होती है। जैसा तुम लोग ठीक समझो वैसा करो, लेकिन हमारे ख्याल से अगर एक बार आप लोग जसमीत और अंशु से भी बात कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। एक गोट भी रख दिया। चल मम्मा, ये ले लो। अक्षरा, ये सब क्या है और आप सोई क्यों नहीं? थैंक यू नैतिक। मैं मानती हूँ कि आप मुझे अपने काम से ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन काम को भी तो इग्नोर नहीं किया जा सकता ना। तो फिर आपने ऐसा फैसला क्यों लिया? क्या फैसला अक्षरा? मैं आपका मतलब समझ नहीं पा रहा हूँ। यही तो आपका प्रॉब्लम है नैतिक, कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं समझती, पर मुझे सब समझ में आता है। मैं समझ गई थी जब आपको बार बार फोन आ रहे थे और आप फोन नहीं ले रहे थे। आपके जाने के बाद मैंने मैनेजर साहब को फोन किया था। आपको जाना चाहिए नैतिक। और अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो मैं चली जाऊंगी। जब आप मेरे लिए इतना बड़ा खतरा मोल ले सकते हैं तो क्या मैं ये रिस्क नहीं ले सकती? ले सकती हूँ ना। अक्षर, मैं आपके लिए नहीं, अपने आप के लिए रुकना चाहता हूँ। पिछली बार भी मैं आपके साथ नहीं था और इस बार फिर से चला जाऊंगा। अगर मेरे पीछे से छोटू बेबी आ गया तो मैं जिंदगी भर के लिए खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। तो फिर आप छोटू बेबी से कह के जाइए कि वो अपने पापा का इंतजार करे। मैं मानती हूँ नैतिक, हालात बिल्कुल वैसे ही हो रहे हैं जैसे पिछली बार थे, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि कुछ गलत ही हो सकता है पिछली बार जैसे एहन वक्त पे सब अच्छा हुआ था, इस बार भी वैसा ही हो जाए, है ना? अब जल्दी जाइए और जल्दी वापस आइए, और छोटू बेबी को तब तक हम समझा देंगे कि वो पापा का इंतजार करे। I'm sorry अक्षरा, I'm so I am sorry नैतिक। आप सॉरी मत कहिए। आप नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जबरदस्ती भेज रही हूँ। जानती हूँ आपको पल पल मिस करूंगी, पर दूर रहकर भी हम पास ही होंगे ना एक दूसरे के, है ना? डोंट वरी पापा, मैं मम्मा और छोटू बेबी दोनों का पूरा ख्याल रखूंगा। आप बस जल्दी से वापस आ जाना, फिर हम सब मिलकर छोटू बेबी का वेलकम करेंगे। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।